दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में अब सस्पेंस और धांसू एक्शन वाली फिल्में बननी बंद हो गई हैं, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी धमाकेदार और दिमाग हिला देने वाली रिवेंज थ्रिलर मूवी के बारे में। नाम है इस मूवी का धुरंधर 2। आज हम देखेंगे इसकी पूरी कहानी एकदम देसी अंदाज में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पारिवारिक कलेश भारी हैं, तो जरा जसकीरत सिंह रंगी से मिलिए, जिनका रोल इस मूवी में रणवीर सिंह निभा रहे हैं। फिल्म में शुरू होते ही जसकीरत भाई पंजाब के एक नेता के घर में घुसकर ऐसा गदर मचाते हैं कि यमराज भी कंफ्यूज हो जाए कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्या है असली वजह। वजह होती है उनकी छोटी बहन का किडनैप, जो इसी नेता के कुछ गुंडों ने किया होता है। और अंत में दिखाया गया है कि एक तबेले में उनकी बहन को जंजीरों से बांधा गया था, जहाँ पर वो जाकर उसे आज़ाद कराता है और अपनी बहन के साथ करे हुए इस सलूक का बदला लेता है। कहानी पीछे जाती है। जसकीरत आर्मी की ट्रेनिंग करके घर लौटता है और उसको पता चलता है कि लोकल विधायक ने जमीन के चक्कर में उसके फौजी पिता और बड़ी बहन को बेरहमी से मार दिया है। सिस्टम से न्याय तो नहीं मिलता, लेकिन जसकीरत को मौत की सजा मिल जाती है। मतलब यार, विलन सरेआम घूम रहा है और हीरो का द एंड होने वाला है। वार ए कानून। तभी एंट्री होती है अजय सान्याल की, जो रॉ के चीफ हैं। वह पुलिस की गाड़ी पर नकली हमला करवाकर जसकीरत को बचा लेते हैं। सान्याल साहब का एक ही विजन है, घायल हो इसलिए घातक हो, यानी लड़के के गुस्से को देश के काम में लाओ। जसकीरत अपनी माँ और बहन की सुरक्षा का इंतजाम अपने जिगरी दोस्त पिंडा को देकर अंडरकवर एजेंट बनकर, यानी कि हमजा अली मजारी बनकर अपनी जर्नी शुरू कर देता है। अब हम जसकीरत को अफगानिस्तान में देखते हैं। लंबे बाल, मजबूत कटकाठी के साथ एक होटल के कमरे में वह अपने परिवार की तस्वीर जलाता है, जहाँ से वह पूरी तरीके से हमजा अली मजारी बन जाता है। इस मोड पर हम पार्ट 1 में रणवीर के इंट्रोडक्शनल सीन को याद कर सकते हैं, और यह भी कि कैसे उसने एक जूस की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी से लेकर रहमान डकैत की गैंग में एक महत्वपूर्ण सदस्य बनने तक का अपना सफ़र शुरू किया था। अब रहमान डकैत खत्म हो चुका है, तो उज़ैर बलोच को गैंग के संभावित नेता के रूप में देखा जा रहा है। हमजा मूल गैंग में उसका एक भरोसेमंद दोस्त होने के नाते उसे हेर फेर करके अरशद पप्पू के हत्या करने के लिए उकसाता है। वह रिजवान को, जो कि उसका एक वफादार दोस्त है और एक अन्य अंडरकवर एजेंट है, के बयान के जरिए यह साबित कर देता है कि रहमान डकैत की हत्या अरशद पप्पू ने की है। यह सब देखकर उज़ैर अरशद पप्पू की हत्या कर देता है, और उसके बाद हमजा उज़ैर को लियारी से दूर भेज देता है और लियारी की कमान खुद अपने हाथों में ले लेता है। फिर एक मोड़ आता है। मेजर इकबाल हमजा का परिचय बड़े साहब उर्फ दाऊद इब्राहिम से कराते हैं, जो बेहद कमज़ोर और मौत के बिस्तर पर है, लेकिन वहीं से वह पाकिस्तान के और अन्य देशों में चल रहे सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित कर रहा है। मेजर इकबाल वही है जिसे हमने पार्ट 1 में भारतीय जासूस को टॉर्चर करते हुए देखा था। उस टाइम इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डरावना था, लेकिन पार्ट 2 में इसको एक अच्छे और नरमदिल पिता के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पर वह अपनी बेटी, जो उसकी बेटी एक आर्टिस्ट है, उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी है। और उसके जो पिता हैं, यानी कि उसकी बेटी के दादाजी, जिनका नाम है जागीर, ब्रिगेडियर जागीर, जो पाकिस्तान सेना में एक दिव्यांग और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो मेजर इकबाल को हमेशा ताने मारते रहता है, गालियाँ देते रहता है, क्योंकि वह उसको एक पोता नहीं दे पाया। अब कहानी आगे बढ़ती है। एंट्री होती है पिंडा की। पिंडा वही दोस्त है जो जसकीरत का बचपन में उसके साथ रहता था, और जसकीरत पाकिस्तान आने से पहले अपनी माँ और अपनी बहन की जिम्मेदारी उसके पास सौंप के आया था, और इस बार पिंडा ने उसकी बहन से शादी भी कर ली है, तो अब वो जसकीरत का जीजा भी बन चुका है। पिंडा 2 लोगों के साथ पाकिस्तान में ड्रग्स डील करने के लिए आता है और ISIS के अधिकारी मेजर इकबाल से मिलता है। डील के बाद वह एक देसी पार्टी की मांग करता है, जिसके लिए हमजा का घर चुना जाता है, और हमजा के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की। पिंडा जब पाकिस्तान पहुंचता है और उसकी मुलाकात हमजा से होती है, तो वो उसको पहचान लेता है, और पार्टी में वॉशरूम में वो ड्रग्स लेने के लिए जाता है, और वहाँ पर जब हमजा अली मजारी आता है, तो वो उसको उसके असली नाम यानी कि जस्सी से पुकारता है और बोलता है वही फेमस डायलॉग कि जस्सी तेरे को घर की याद नहीं आई क्या। तभी वो उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर देता है और धमकी देता है कि वो यह पूरा सच बाहर जाकर सबको बता देगा। इसी बीच इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और आत्मरक्षा में हमजा के हाथ पिंडा मर जाता है। तभी हमजा घबरा जाता है, और तभी एंट्री होती है मोहम्मद आलम की। ये वही है
जिनसे हमजा सबसे पहले आके मिलता है, जिनकी जूस कॉर्नर की दुकान होती है और ये अंडरकवर एजेंट होते हैं इंडिया के। ये वहाँ आते हैं और अपने चेहरे और हमजा को बोलते हैं कि मैं ये पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता हूँ, तो यहाँ से चला जा, क्योंकि तेरे ऊपर पूरे के पूरे इंडिया की पूरे के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी है। हमजा ये बात बाद में मान लेता है और वहाँ से निकल जाता है। बाद में तभी वहाँ पर हल्ला मच जाता है और लोग सारे के सारे बाथरूम में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पिंडा मर चुका है और मोहम्मद आलम के हाथ में हथियार है। इस पूरी सिचुएशन का हालांकि हमजा को पता होता है और वो बाहर रहकर शराब पी रहा होता है ताकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके और सही निर्णय ले सके। इसी बीच हमजा बाथरूम में पहुंचता है और वो शराब के नशे में धुत होता है और तुरंत ही वो मोहम्मद आलम को मार देता है गोली चलाकर, ताकि कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ताकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उसको टॉर्चर ना कर पाएँ और उससे ये सच उगलवा ना पाएँ कि वो हिंदुस्तानी एजेंट है। ये उन सब एजेंट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए उन दोनों ने ये चीज़ डिसाइड करी थी। हमजा रिजवान को एक रस्म के तहत दोनों शव को जलाने का आदेश देता है। इस दौरान यालिना आलम की गोली मारने के बाद हमजा के कानों से निकलता खून देख लेती है और उसके बाद उमर व चौधरी असलम की बातचीत का कुछ हिस्सा सुनकर उस पर शक करने लगती है। सच जानने के लिए यालिना हमजा का सामान खंगालती है और उसे वो डायरी मिल जाती है। डायरी में छिपे नामों से पता चलता है कि हमजा एक स्पाई एजेंट है इंडिया का, और फिर वो हमजा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और हमजा भी क्योंकि यालिना से प्यार करता था तो वो कबूल कर लेता है और उससे माफ़ी मांग लेता है। दूसरी ओर उमर चुपके से आलम की दुकान में घुसकर कई अहम सुराग जुटाने लगता है। इसी बीच हमजा RDX से भरी एक सुसाइड कार के जरिए चौधरी असलम की हत्या की योजना बनाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है यालिना के थ्रू कि चौधरी असलम को उस पर शक हो चुका है और अब उसकी जान खतरे में है, तो इस खतरे से बचने के लिए वो ये प्लान बनाता है। इसके बाद चैप्टर शुरू होता है द अननोन मैन, जिसके अंदर हमजा और रिजवान आतंकवादियों गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे कई बड़े अपराधियों को मारते हैं जिसने भारत में हुए बड़े आतंकी हमलों में अहम भूमिका निभाई थी। अंत में उमर हमजा और यालिना के घर पहुंचता है, गार्ड्स को काबू कर लेता है और उसके बेटे को बंधक बनाकर यालिना पर दबाव डालता है। इसके बाद मेजर इकबाल को वो पूरा सच बता देती है कि हमजा एक स्पाई है। भगवान का प्रकोप आखिरकार मौत के फरिश्ते पर भारी पड़ता है। इसके बाद हमजा यालिना को फ़ोन करके अपना असली नाम बताता है और उसके प्रति अपना प्यार का इजहार करता है। हमजा को पहले से ही अंदाज़ा था कि उसकी असली पहचान कभी भी सामने आ सकती है, इसलिए उसने बलूचिस्तान के लोगों की मदद से पहले ही अपनी योजना तैयार कर रखी थी। उसका सपना मिशन पूरा होने के बाद यालिना को वैंकूवर यानी कि कनाडा ले जाने का था, लेकिन उसकी पहचान उजागर होने के बाद यह योजना अधूरी रह जाती है। इसके बाद मेजर इकबाल हमजा को उस मस्जिद में बुलाता है जहां वह युवकों को कट्टरपंथी बनाता है और उनको भड़काता है। दोनों के बीच में एक लंबी और रोमांचक लड़ाई होती है जिससे हमजा आखिरकार मेजर इकबाल को हरा देता है। हमजा रिजवान को अपना पासपोर्ट और डायरी सौंपकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी उमर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है और हमजा को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तारी के बाद उमर और उसकी टीम हमजा को बेरहमी से टॉर्चर करता है। तभी सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद खान की एंट्री होती है। उन्हें अजय सान्याल का फ़ोन आता है जो रॉ के चीफ हैं इंडिया की तरफ से, जो हमजा को रिहा करने के लिए बात बोलता है। लेकिन शुरुआत में जनरल मना करता है, लेकिन उसके बाद वो उसका एक संवेदनशील वीडियो का लिंक उसको भेजता है अजय सान्याल लेफ्टिनेंट को पाकिस्तान के। उसके बाद वो बौखला जाता है और उसको अपना भांडा फोड़ने का डर रहता है, जिससे वो आदेश देता है कि हमजा को छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हिचकता है उमर, वहाँ उनका आदेश मानने से थोड़ा हिचकता है, जिसके बाद वो उसको मानसिक चिकित्सालय भेज दिया जाता है। ताकि अब सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान हमजा को छोड़ देता है तो भारतीय जासूस के रूप में उसे किसको फंसाया जाए। इसका जवाब है उज़ैर। उसी दिन के लिए उसको बचा कर रखा गया था। ये बात हमजा उनको बताता है। हमजा को आदि नगर हालत में एक सुनसान सी जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसे लेने आती है एक कार। वह हैरान रह जाता है जब कार के अंदर उसे जमील जमाली यानी कि उसकी पत्नी का बाप दिखता है, जो बताता है कि यालिना ने उसे फ़ोन किया था। एक प्राइवेट जेट और एक डॉक्टर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। विदा लेते समय जमील हमजा से यालिना और उसके बच्चे को भूल जाने के लिए कहता है, जो कहानी का एक बेहद भावुक पल है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि लियारी का असली धुरंधर खुद जमील जमाली है।
इसके बाद हमजा अपनी असली पहचान जसकीरत के रूप में भारत में लौटता है और अजय सान्याल से मिलता है। सान्याल उसे अगले मिशन के लिए तैयार रहने को कहता है। हालांकि जसकीरत अपने परिवार को देखने के लिए पंजाब स्थित अपने घर पहुंचता है। वहां दूर खड़े होकर अपनी मां, बहन और बच्चों को देखता है। उसकी मां गेट के पास खड़ी रहती है, लेकिन एक बार भी उसकी ओर नहीं देखती। यह पल जसकीरत को दुविधा में डाल देता है कि वह अपने परिवार के पास जाए या फिर अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ जाए। संकेत मिलते हैं कि शायद अजय सान्याल ने पहले ही उसके परिवार को उसकी नई पहचान की परिस्थितियों के बारे में बता दिया है, इसलिए उसकी मां देश के खातिर अपनी भावनाओं को दबाने का फैसला किया था। यह फिल्म का एक बेहद भावुक और यादगार पल है और यहीं पर धुरंधर 2 द रिवेंज ख़त्म होती है। आगे भी अगर आप ऐसी ही मूवीज़ की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आगे आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो।